और हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस बार फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो आजमगढ़ भी मोदी जी के साथ ही खड़ा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी भोजपुरी फिल्म अभिनेता और वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं, जबकि शौकत अली भी यहां से AIIM के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आजमगढ़ के सदर लोकसभा से सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। चुनाव एक बार फिर से अब आ गया है, एक आपका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। क्या रहा उपचुनाव के और ये वर्तमान चुनाव में क्या स्थितियां आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा रहा, और एक साल जो हम लोग को मौका मिला था, उस एक साल में आजमगढ़ में जितना काम हुआ है उसके दम पे ही हम लोग फिर से यहाँ पे आए हैं चुनाव लड़ने। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने ये तय किया तभी मैं आ पाया। जितने भी सर्वे हुए तो आजमगढ़ की जनता ने मांगा कि हम लोगों को सांसद दिनेश लाल यादव ही चाहिए, क्योंकि मैं एक साल यहाँ रहा, जनता के बीच में रहा, उनका काम किया, और हर कोई यही कह रहा था कि ऐसा ही हमको सांसद चाहिए जो हमारे बीच में रहे। बिल्कुल, इस बार फिर एक बार फिर से चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतारी। पिछली बार धर्मेंद्र थे, इस बार अखिलेश यादव रहेंगे। कितना मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा। उसका कारण ये है कि अखिलेश यादव को तो पहले भी मौका मिला था यहाँ आजमगढ़ में, पर वो आजमगढ़ को छोड़ के चले गए थे। तो आगे भी अगर मौका मिल जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसलिए अब किसी भ्रम में आजमगढ़ पड़ने वाला नहीं है, और आजमगढ़ ने देखा है कि उसको कैसा सांसद चाहिए, कैसे उसके बीच में रह के काम कर रहा है। 4 साल छोड़िए, जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो सारा काम आजमगढ़ में करवाने का हम लोग ने काम किया। तो आजमगढ़ की जनता निश्चित रूप से एक और अवसर देगी, और 5 साल के लिए अवसर देगी, और जितना काम हुआ है उससे ज़्यादा काम होगा। क्या लगता है आपको कि क्या विकास के काम अभी आजमगढ़ में रह गए जिनको होने की ज़रूरत है और जिसके लिए आप प्रयास करेंगे? मुझे लगता है कि विकास कार्य जो होता है ये सतत प्रक्रिया है। ये एक बार की चीज़ नहीं है कि एक बार आपने कुछ कर दिया तो फिर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सड़क बनी है तो उसको बिगड़ेगी, फिर बनाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जैसे आप अपने शहर से थोड़े से बड़े शहर में जब जाएंगे, आप गोरखपुर को देखेंगे, आप बनारस को देखेंगे, तो वहाँ जैसी सड़कें हैं, वहाँ जैसे उद्योग धंधे हैं, उस तरह से आजमगढ़ को कैसे विकास के रास्ते लेके जाया जाए, उस पे काम हम लोग करेंगे, और उसी रास्ते पे हम लोग काम कर भी रहे हैं। अभी 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे हवाई अड्डा का उद्घाटन करने के लिए, पर जैसे चुनाव ख़त्म होगा उसी हवाई अड्डा को हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाएंगे, क्योंकि वो पास हो चुका है, उसको सिर्फ बनवाना है वो भी हम लोग को करना है। वो जब बन जाएगा, बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आजमगढ़ जुड़ा ही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ खुलेंगी। तो ये सब काम करने की आवश्यकता है। और एक जो सबसे बड़ा अवरोधक था आजमगढ़ के विकास में, वो था मास्टर प्लान, जिसके वजह से यहाँ पे हो नहीं पा रहा था। तो वो भी हमने पास करवा लिया मुख्यमंत्री जी से कह के। तो आगे जो है वो विकास करने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, बहुत तेज़ी से यहाँ विकास कर पाएंगे हम। अच्छा, विपक्षी दलों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जात धर्म की राजनीति करती है, और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आजमगढ़ 10 की 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में आप चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से यादव बाहुल्य क्षेत्र है और यादव जिस तरह से हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, वो ये बताता है कि कितना बदलाव आया है। क्योंकि पहले जब मैं आया था तो वो लोग को भी नहीं पता था कि ये रहेगा कि भागेगा, क्या करेगा। पर जब मैं आजमगढ़ में रह के काम किया तब जाके उनको भरोसा हुआ। और अब वही, चाहे किसी गांव के यादव प्रधान से मिल लीजिए आप, BDC से मिल लीजिए आप, ब्लॉक प्रमुख से मिल लीजिए, वो लोग सब लोग मेरे साथ आ गए। आने का कारण है कि भाई एक आदमी आएगा, चुनाव लड़ेगा और चला जाएगा, तो अगर किसी का कुछ दुख सुख है तो कहाँ जाएगा। तो उनको लगा कि जब हम ये जीते हैं, और जो लोग मेरे साथ नहीं भी थे वो भी आए तो उनका भी काम करके दिया, तो उनको समझ में आया कि नहीं, जब ये आदमी यहीं रह के काम कर रहा है तो इसके साथ ही हम लोग रहेंगे, और सब लोग आ रहे हैं मेरे साथ।
तो अब जीत और आसान हो जाएगी। गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में जाने पर कितना फ़ायदा होगा अखिलेश यादव को, कुछ उम्मीद आपको लग रही है? क्योंकि उनका ये कहना है कि मुस्लिम मतदाता काफ़ी उनसे जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक के व्यक्ति के जाने से किसी पार्टी का वोट शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जब वो बसपा में थे तो बसपा का वोट उनको मिल रहा था, वो बसपा से गए तो वो बसपा का वोट जो बसपा का कैंडिडेट होगा उसको मिलेगा। उल्टा बसपा का जो वोट पहले उनको मिलता था, गुड्डू जमाली को, वो भी हम लोग के साथ आ रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मोदी जी हमको फ्री में राशन दे रहे हैं, मोदी जी हमारे खाते में पैसा भेज रहे हैं, मोदी जी हमें 5 लाख रुपए का इलाज की सुविधा दे रहे हैं। तो ये जितनी सुविधाएं उनको मिल रही है, तो अब वो लोग जाति धर्म पार्टी ये सारी चीज़ें छोड़ के, भूल के, और मोदी जी के साथ आ रहे हैं। और ये जो चुनाव है वो मोदी जी का चुनाव है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस बार फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो आजमगढ़ भी मोदी जी के साथ ही खड़ा होगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ एक और आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव का यह कहना है कि पिछली बार बाई किस्मत आप चुनाव जीत गए, इस बार क्या रहेगा? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि 19 के चुनाव में बसपा आपके साथ थी, इसलिए आप जीत गए। अब बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है, और इस बार के चुनाव में आप आइए मैदान में, इसी आजमगढ़ से आपको हरा के भेजेंगे। आजमगढ़ के जो मतदाता हैं और ख़ास करके युवा मतदाता जो आपके काफ़ी चहेते भी हैं जो है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको अपना भला देखना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आजमगढ़ का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपने गांव का भला चाहते हैं, तो आपको सरकार के साथ ही जाना है। और आप जब 1 साल सरकार के साथ रहे हैं तो आपने देखा है कि आजमगढ़ कितना तेज़ी से विकास किया है। तो जब आप सरकार के साथ 5 साल रहेंगे तो सोचिए कि आजमगढ़ की तस्वीर कितनी बदलेगी। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और आप ही के बदौलत दोबारा मुझे यहाँ भेजा गया है। आने वाले चुनाव को लेकर के न्यूज़ नेशन के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आजमगढ़ के विकास को चुनिए, तरक्की को चुनिए, और आजमगढ़ का विकास, आजमगढ़ की तरक्की तब होगी जब आजमगढ़ सरकार के साथ होगा। और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, सरकार के साथ रहना है और आजमगढ़ का विकास करना है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि इस समय आजमगढ़ सदर लोकसभा से वर्तमान में सांसद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव खुद भी अगर चुनावी मैदान में आते हैं, सामने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन दिनेश लाल यादव को इससे कोई दिक्कत नहीं। उनका अभी भी ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वह आजमगढ़ से जीतकर लोकसभा तक का सफर जरूर करेंगे। आजमगढ़ से रवि प्रकाश सिंह।